देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूल से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना तो जिक्र में शामिल तेरा नाम ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। आज मैं पहुंच गया हूं एक ऐसी जगह पर जिसका नाम जुड़ा है सन 1857 की क्रांति से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं आज हूं यूपी के शहर मेरठ में। मेरठ से ही सबसे पहले सन 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था, जहां से क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को खदेड़कर मेरठ पर जीत हासिल करी और यहाँ पर अपना अधिकार जमाया। ये जो आप मेरे पीछे घंटा घर देख रहे हैं, ये घंटा घर बनवाया था अंग्रेज़ों ने ही। इस घंटा घर का निर्माण सन 1913 में हो गया था। तो मैं पहुंचा हूं आज इस घंटा घर के बारे में आपको पूरी डिटेल बताने के लिए। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो जानते हैं हम आज इस पुराने घंटा घर के बारे में। दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना तो जिक्र में शामिल तेरा नाम ओ देश मेरे। मेरठ के इस घंटाघर को बने हुए 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इसकी घड़ी की सुइयाँ आज भी टिक टिक कर चल रही हैं। बस सिर्फ फ़र्क पड़ा है तो इतना कि इसकी टिक टिक की आवाज़ अब चारों ओर नहीं आती, क्योंकि आज के ज़माने में शोर इतना बढ़ गया है कि सुन पाना इसको मुश्किल है। लेकिन उस ज़माने में इस घंटाघर की घड़ी से ही लोग अपना रोज़मर्रा का यहाँ पर काम करते थे। उनको वक्त इसी की टिक टिक करती हुई सुइयों से पता चलता था। लेकिन आज के दौर में ये टिक टिक करती हुई सुइयाँ अपनी आवाज़ को इतनी दूर तक नहीं फैला पा रही हैं। इस घंटाघर को बनाया गया ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश राज में सन 1913 में अंग्रेज़ों ने इसको बनवाया था और उसके बाद सन 1914 में अंग्रेज़ों ने एक वॉच मंगाई इसके लिए इंग्लैंड से, वेस्ट एंड वॉच कंपनी की। वही वॉच इस घंटाघर में अभी लगी हुई है और उसी की सुइयाँ इसमें टिक टिक कर कर सबको टाइम बता रही हैं। इस घंटाघर के पास में ही है टाउन हॉल। उस टाउन हॉल में ही सबसे पहले जब यहाँ पर क्रांति का दौर चल रहा था, आज़ादी की सभाएं हो रही थी, तो उसी टाउन हॉल में यहाँ पर आज़ादी की सभाएं आयोजित करी जाती थी। तो यहाँ पर उस वक्त में सुभाष चंद्र बोस आए थे आज़ादी की सभा करने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस घंटाघर की उस वक्त में तारीफ करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं घंटाघर के नीचे इस गेट का नाम जो है सुभाष चंद्र के नाम से ही रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा पास में जाकर। तो आइए अब पास से दिखाता हूँ आपको ये घंटाघर। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा हुआ है, तो इस गेट का नाम ही सुभाष चंद्र बोस द्वार हो गया है। ये अभी यहाँ पे कोई बैनर लगा हुआ है तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा, पर इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ है, बोस आपको साफ दिख जाएगा। और बताया जाता है कि यहाँ पर उस आज़ादी की सभा में शामिल होने के लिए जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी सब आ चुके हैं। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या। इस घंटाघर की घड़ी की सुइयों ने
एक बार चलना बंद कर दिया था। जब अंग्रेज़ी हुकूमत थी तब यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर ने जर्मनी की इस वॉच कंपनी को फ़ोन किया और उनसे बात करी कि यहाँ की घड़ी चलनी बंद हो गई है। तब उन्होंने एक शख्स का नाम लिया था जिनका नाम था अब्दुल अज़ीज़। उन्होंने कहा कि अब्दुल अज़ीज़ हैं जो कि इस घड़ी के अच्छे घड़ी साज हैं, वो ही इसकी मरम्मत करेंगे। उस ज़माने से लेकर अब तक उन्हीं के ख़ानदान वाले इस घंटाघर की देखभाल कर रहे हैं। वही इस पूरे घंटाघर के एरिया के रखरखाव की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। उनका ख़ानदान ही इस घड़ी की सुइयों पर नज़र बनाए हुए हैं। की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये घंटाघर इतना फेमस है कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की ज़ीरो फिल्म की शूटिंग यहीं पर होने वाली थी। इसी घंटाघर पर उनकी फिल्म की शूटिंग का एक सीन फिल्माया गया है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इस घंटाघर को शूटिंग में नहीं ले पाए। लेकिन सेम हूबहू इसका सेट उन्होंने मुंबई में बनाकर शूटिंग करी, लेकिन वो घंटाघर का सेट यही है। इसका हूबहू सेट बनाया गया है और वो फिल्म ज़ीरो में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और इनको चाहिए संतरे का जूस। बाप नहीं हूँ मैं, टकसाल हूँ। हाथ डाला और पैसा आ गया। लो यतीमो, अपनी भाभी के नाम की बिरयानी खा लेना। कितनी सवारी बाबूजी? बस मैं छोटा बच्चा और ये मेरे पापा। आप तो पूरी सवारी हो। फिर पूछ कर भूतनी के दो। आप देख सकते हैं करीब से इसके स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रिटिश काल में बनाई गई इमारतों से मिलता हुआ है, क्योंकि ये ब्रिटिश काल में बनाया गया घंटाघर है। ब्रिटिश हुकूमत ने ही इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर लगी हुई हैं ये ईंटें, आप करीब से देख सकते हैं कि कौन सी ईंटों से बनाया गया है। आइए और चलते हैं हम साइड में। ये यहाँ पर जीना गया हुआ है जिससे हम थोड़ा और ऊपर जाकर देख सकते हैं घंटाघर को। तो चलते हैं हम थोड़ा और ऊपर। ये काफ़ी पतला जीना है, गोल घुमावदार जीना है। ये इसके पहली मंजिल है जिस पर ये जीना जा रहा है। तो चलकर देखते हैं हम कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं घंटाघर पर इस पे जाकर। ऐसा लग रहा है जैसे कि चक्कर आ गए हैं चलते चलते। ओह, फाइनली पहला द्वार आ गया। एक घंटाघर का फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर लॉक पड़े हुए हैं। यहाँ से अंदर जाकर घड़ी की सुइयों में सेल डाले जाते होंगे, मतलब इसको ठीक किया जाता होगा। यहाँ भी लॉक लगा हुआ है। ये देख सकते हैं कितना पुराना घंटाघर है। आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर। मैं कोशिश करता हूँ आगे दिखाने की क्या लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है प्राचीन घंटाघर पर घड़ियाँ वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ द्वारा मोदी रबर लिमिटेड मोतीपुरम के सहयोग से 15/6/2010 को लगाई गई। ये 2010 को लगाई गई थी। हाल फिलहाल में जो लगाई गई हैं यहाँ पर वेस्टर्न घड़ी, हो सकता है बीच में ख़राब हो गई हो, क्योंकि कई बार ख़राब होती रही है घड़ी। ये आप बहुत करीब से देख पा सकते हैं आप घंटाघर को। यहाँ पर बिल्कुल मैं नज़दीक पहुँच गया हूँ, इसके फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और यहाँ पर आपको घंटाघर को पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। ये यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये ईंट नहीं है, बल्कि इसके ऊपर पेंट है यहाँ पर तो। और यहाँ ये पेंट के ऊपर वाइट लाइनिंग करी गई है, लेकिन काफ़ी अच्छा है घंटाघर। घंटाघर के पहली मंजिल से मैं दिखा रहा हूँ आपको नीचे का नज़ारा। ये नज़र आ रहा है आपको मेरठ का नज़ारा। दौड़ते हुए लोग, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, और वो थोड़ी ही दूर पर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ जो रेड कलर का नज़र आ रहा है आपको, वो ही है टाउन हॉल।
जहां पर आए थे सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने आज़ादी की सभा को संबोधित किया था। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा मेरठ के घंटाघर का ये ब्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को जीते रहें और घूमते रहें। शुक्रिया। तो चलते हैं हम भी टिक टिक करते हुए इस घंटाघर से उतर जाते हैं। ये भी सीढ़ियाँ जो हैं बड़ी ऐतिहासिक सीढ़ियाँ हैं, लेकिन मजबूत हैं। फाइनली आ गया मैं नीचे। फाइनली मैं आ गया हूँ नीचे उतरकर। ये हैं घंटाघर पर ऊपर जाने की सीढ़ियाँ जो आपको फर्स्ट फ्लोर तक ले जाती हैं। ये हैं वो सीढ़ियाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी घुमावदार है। तो आप भी कभी आएँ तो आएँ मेरठ के इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए। यहाँ की मिसाल है ये घंटाघर। तेरी शान सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है।